नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ चीन जहां अपने J-20 फाइटर जेट से भारत को आंखें दिखाता रहता है, वहीं पाकिस्तान जिसके पास चीन और अमेरिका से भीख मांगे हुए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उन्हीं को लेकर पाकिस्तान भारत को सीमा पर आग दिखाने की जरूरत करता रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान की इन खोखली धमकियों का जवाब देने के लिए कोई फाइटर जेट नहीं है। भारत के पास आज भी दुनिया की कुछ सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट मौजूद हैं। इसी के साथ भारत अपने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA पर भी काम कर रहा है। और इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान जिस जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में सोच नहीं सकते, भारत उस जनरेशन के फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की। लेकिन ये सभी एयरक्राफ्ट अभी विकास के चरणों में हैं और इन्हें पूरा होने में कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास इस समय कोई एडवांस फाइटर जेट है ही नहीं। भारतीय वायुसेना आज के समय में भी 600 से ज़्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जिसमें सुखोई, MiG-29, मिराज 2000, जैगवार, MiG-21 बाइसन, तेजस और राफेल जैसे विमान शामिल हैं, जो कि 4th जनरेशन से लेकर 4.5 जनरेशन तक के फाइटर जेट हैं। इनमें से कुछ विमान मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना 2030 तक अपने बेड़े से रोल आउट करने की तैयारी कर चुकी है और इनकी जगह लेने के लिए भारतीय वायुसेना AMCA फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। लेकिन इस सब में चिंता की बात यह है कि HAL की तरफ से हमें अभी तक भी AMCA का कोई प्रोटोटाइप देखने को नहीं मिला है। और वहीं तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कान ने अपनी पहली उड़ान भी भर ली है। और तुर्की, जो कि खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताता है, वो पाकिस्तान को अपना फाइटर जेट देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत के AMCA प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चलना शुरू ही हुआ है और अगर सब कुछ ठीक रहा तब जाकर कहीं 2030 के आसपास इस फाइटर जेट की पहली उड़ान पूरी होगी। लेकिन भारत के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपना J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट दे दिया है और भारत ये भी जानता है कि भले ही पाकिस्तान के पास खाने को पैसे ना हो, पर वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए पाकिस्तान चीन से J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का भी मन बना चुका है। इसीलिए भारत अपनी सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से 4.5 जनरेशन के विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है। और अभी भारतीय वायुसेना की करंट सिचुएशन के हिसाब से भारत को 114 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भारत तो तेजस के अपग्रेडेड वेरिएंट्स तेजस मार्क 1 को भी तो शामिल करने वाला है, तो भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट की जगह विदेशों से नए प्लेन क्यों खरीद रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि तेजस मार्क 1 एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए भारत सरकार फिलहाल में बन रहे इस फाइटर जेट के गैप को भरने के लिए विदेशों से फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रही है। और इस गैप को भरने के लिए भारत को कई देशों से ऑफर भी मिल रहे हैं, जिसमें फ्रांस का राफेल M, रशिया का सुखोई 57 फाइटर जेट और अभी हाल ही में अमेरिका ने भी भारत को अपना 4th जनरेशन फाइटर जेट F-15EX को ऑफर किया है, जिसे अपग्रेड करने के बाद 4.5 जनरेशन का बना करके बेचा जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमेरिका द्वारा भारत को ऑफर किए गए फाइटर एयरक्राफ्ट F-15EX की खासियतों के बारे में जानेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या भारत रूस के सुखोई 57 को छोड़कर F-15EX की ओर जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं पर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में भारतीय वायुसेना को एडवांस 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के द्वारा आज की तारीख में इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में से तो बाकी सभी 90 के दशक या उससे भी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से काफ़ी पुराने हैं। और इसीलिए भारत आज के समय में 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अपने बेड़े में शामिल करने पर फोकस कर रहा है। और भारत को अपना फाइटर जेट बेचने के लिए सभी देशों में होड़ मची हुई है। और जब पिछली बार ऐसी ही होड़ मची थी तब राफेल और यूरोफाइटर टाइफून कंपटीशन में सबसे आगे बने हुए थे और राफेल एक हीरो जेट बनकर उभरा था, जिसे भारतीय सेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था। लेकिन अब की बार भारत के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। भारत के पास रूस की सुखोई 57 का ऑफर भी है
और अमेरिका के फाइटर जेट F-15EX का भी ऑप्शन भारत के पास है। दोस्तों अगर बात F-15EX की करें तो इस फाइटर जेट को प्लेन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है और बोइंग इस विमान को भारत को बहुत ही कम कीमत पर ऑफर कर रहा है, जिस वजह से भारत इस फाइटर जेट को लेने के बारे में विचार कर सकता है। वैसे दोस्तों अमेरिका जब भी कोई अपना फाइटर जेट या हथियार किसी भी देश को बेचता है तो वो उस खरीदार देश के सामने एक सबसे बड़ी शर्त ये रखता है कि इस फाइटर जेट पर लगने वाले सारे हथियार भी आपको हमसे ही खरीदने होंगे। और यही नहीं, अमेरिका दूसरे देशों को अपने हथियार हमेशा ही बढ़ी हुई कीमतों पर बेचता है। लेकिन दोस्तों भारत की ताकत के आगे अब अमेरिका ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका बिना किसी शर्त के अपने फाइटर जेट F-15EX को भारत को कम कीमत पर बेचने के लिए राजी हो गया है। साथ ही वो इस एयरक्राफ्ट में भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करने को भी राजी हो गया है। अपने हालिया बयान में F-15EX फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी बोइंग ने कहा कि हम भारत पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि उन्हें इस विमान में लगने वाले हथियारों को हमसे ही खरीदना होगा। हम इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना की ज़रूरत के हिसाब से तैयार करेंगे ताकि इसमें मेड इन इंडिया मिसाइलों को आसानी से लगाया जा सके। इसके साथ ही इस विमान में लगने वाले एवियोनिक्स, सेंसर या कम्युनिकेशन सिस्टम को भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाएगा। साथ ही इस विमान के सारे हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस फाइटर जेट की खासियतों के बारे में। दोस्तों F-15EX फाइटर जेट को अमेरिकी विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने बनाया है। इस एयरक्राफ्ट में रेथियन का AESA रडार लगा है। इसके साथ ही इसे टारगेटिंग पॉड्स और काउंटर मेजर सिस्टम से भी लैस किया गया है। ये फाइटर जेट सिंगल और डबल पायलट वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 36,741 किलोग्राम है और बिना किसी हथियार के इस विमान का वेट 15,694 किलोग्राम है। साथ ही इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं जो इसे 131 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जिसकी मदद से ये विमान 3,704 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। दोस्तों F-15EX फाइटर जेट आकार में काफ़ी बड़ा फाइटर जेट है। इस जेट की लंबाई 63.9 फीट, ऊंचाई 18.6 फीट और विंग स्पैन 42.9 फीट है। अगर बात करें इसके कॉम्बैट रेंज की तो इस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। और अगर बात करें इसके ऑपरेशनल रेंज की तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3900 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकता है और इन फ्यूल टैंक्स और हथियारों के साथ यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकता है। साथ ही विमान 1 मिनट में 50,000 फीट पर मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इस विमान में 20 mm की एक कैनन गन लगी है जो प्रति मिनट 500 गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी इसमें हथियारों का पूरा जखीरा लगाया जा सकता है। इस फाइटर जेट में एक बार में 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस विमान में हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें एक साथ लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही हवा से सतह पर मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम भी इस विमान में लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें कि सुखोई 57 और F-15EX विमानों में से कौन ज़्यादा एडवांस है और भारत कौन सा विमान खरीदेगा, तो यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों ही विमान बहुत ही उम्दा और एडवांस हैं। लेकिन रूस का सुखोई 57 विमान सुखोई 75 का ही लोअर वर्जन है और भारत पहले ही अपने सुखोई 30 को अपग्रेड करने का प्रोग्राम शुरू कर चुका है, जिसके चलते भारत के सुखोई 30 के इंजन और रडार को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे विमान लगभग सुखोई 57 के बराबर ही कैपेबल हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से इन सुखोई 57 की ओर भारतीय वायुसेना नहीं जाएगी। और आज के करंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो और बोइंग द्वारा दिए गए इन ऑफर्स को देखते हुए ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि भारत आने वाले समय में इन F-15EX विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने का सोच सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भारत द्वारा बनाए जा रहे उन फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं जो लाइट की स्पीड से अपने दुश्मन पर हमला करते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।